हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम बात कर रहे हैं द एड्रेस की समरी के बारे में। बहुत ही अच्छी एक कहानी है। एड्रेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? एड्रेस का मतलब होता है कोई पता। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक लड़की है, वो कहानी बता रही है। एक्चुअल में जो राइटर है वो कहानी बता रही है कि जब उसका देश आज़ाद होने वाला था तो उसकी एक आंटी थी जिनका नाम था डार्लिंग। ठीक है, वो क्या कहती हैं, उसकी मम्मी से कहती हैं कि यार तुम तो यहाँ से जा ही रही हो, तुम्हारा देश आज़ाद हो रहा, तुम यहाँ से जाओगी, जब कुछ समय बाद वापस लौट के आओगी तब तक ऐसा करते तुम्हारा सामान हम रख लेते हैं। ठीक है, तो वो सामान रख लेती हैं। उनका बहुत दिन वो समझाती रहती हैं कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए है, लेकिन तुम्हारा सामान यहाँ पड़े पड़े बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा सब बेकार हो जाएगा, हम यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत संभाल के रखेंगे, इसकी केयर करेंगे ताकि जब तुम वापस आओ तो तुम इसे सही से इस्तेमाल कर सको। अब उसकी मम्मी क्या कहती है, सारा सामान सूटकेस वगैरह में भर के उसे दे देती हैं। और उसकी जो गली होती है, स्ट्रीट नंबर 46, ठीक है, जो मकान नंबर होता है, वो सब उस लड़की को बता देती है कि जब यहाँ पे कंडीशनें ठीक हो जाएं तब तुम वापस आना और आराम से अपना सामान वगैरह ले लेना, इससे जो भी है फ़ायदा उठाना। ठीक है, लेकिन किसी की नीयत बदलते हुए टाइम नहीं लगता है। जब कंडीशनें सामान्य हो जाती हैं तो वो लड़की वापस आती है। लड़की जब वापस आती है तो वो देखती है, उसी एड्रेस पे जाती है, 46 वाले पे जाती है, खटखटाती है बेल वगैरह, और नाम भी वही होता है, सब कुछ वही होता है। लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है तो एक औरत निकलती है जो एक कार्डिगन पहने हुए होती है। एक्चुअल में वो कार्डिगन भी उसकी मम्मी का ही होता है। ठीक है, तो वो देखती है, बताती है, वो औरत पहचानने से मना कर देती है क्योंकि इतना सारा सामान होता है, इतना एंटीक सामान होता है, पुराना पुराना। तो वो कहती नहीं, हम किसी को नहीं जानते ऐसे। तो ऐसा लगता है कि हम तो पागल बन गए, क्योंकि आप किसी के सामने जाके कहो अरे तुमने मैं पहचाना, वो कहते नहीं हम तो नहीं पहचाना, तो बेइज्जती हो जाएगी। अब वो देखती है कार्डिगन तो मेरी मम्मी का है, तो वो दरवाजे के पीछे औरत छुप जाती है। ठीक है, और कहती है हाँ हम किसी को नहीं जानते, गेट बंद कर देती है, पर्दे वगैरह डाल लेती है खिड़कियों में। उसे ऐसा लगता है कि हम तो बेवकूफ़ बन गए। ठीक है, फिर वो वहाँ से चली जाती। फिर वो सोचती है वहाँ पर जाएँ ना जाएँ, जाएँ ना जाएँ, कि एड्रेस गलत तो नहीं है। फिर वो प्लेट को देखती है, कहता है यार एड्रेस तो सही है। तो इस तरीके से बातचीत चलती है। लेकिन उसके बाद फिर वो हिम्मत करती, बोली हम एक बार जरूर जाएंगे दोबारा से, फिर नहीं होता तो घर चले जाएंगे। तो फिर जब वो दोबारा जाती है तो वो औरत घर पे नहीं होती है, जो डार्लिंग औरत है वो घर पे नहीं होती है, उसकी लड़की घर पे होती है। तो वो लड़की दरवाज़ा खोल देती है, वो अंदर जाती है, देखती है उसे सामान दिख रहे होते हैं। फिर वो कहती है कि मेरी मम्मी जल्दी ही वापस आ जाएगी, तब तक हमने आपके लिए चाय बना दी है। चाय के लिए वो केतली लेके आती है, केतली पे ऊपर सुनहरा लगा होता है। उसे याद आता है ये भी केतली मेरी है। फिर वो एक बॉक्स खोलती है जिसमें जो चीनी डालती है चम्मच से। वो कहती है ये बहुत एंटीक आइटम है, पुराने ज़माने के हैं। वो लड़की देख देख के खुश हो रही होती है, यार ये तो सब मेरा है, और ये बताओ कितने खुशी से ये बता रही है। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे करके सब कुछ देख लेती है और उसे पुरानी यादें, लोग कहते नहीं पुराने जख्म ताज़ा हो गए, तो पुरानी सारी यादें ताज़ा आने लगती है, अपनी माँ की याद आने लगती है। फिर वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। ठीक, चली जाती है और आखिरी में ये कहती है कि हम ट्रेन पकड़ते हैं और घर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम कभी भी यहाँ वापस नहीं आना चाहते हैं। ऐसा एड्रेस, दो बातें थी यहाँ पर। ऐसा एड्रेस नंबर 1 जहाँ पर हमें कोई पहचानने को तैयार नहीं है, जहाँ पर बेईमान लोग हैं, और दूसरा ऐसा एड्रेस जो हमें अपने पुराने दुखों को याद दिला रहा है, आज़ादी से पहले हमारी माँ मेरे साथ थी, किस तरीके से उनकी याद दिला रहा है। तो इन सब के कारण वो वापस नहीं आना चाहती है और उस एड्रेस को छोड़कर चली जाती है। इसलिए इस कहानी का नाम है द एड्रेस। मतलब एक ऐसा एड्रेस जो उसकी माँ ने उसे बताया था, वहाँ पे जाती है, कोई पहचानता नहीं, और बाद में वो खुद वहाँ पे जाना नहीं चाहती है क्योंकि वो एड्रेस उसे उसकी पुरानी यादों को याद दिला रहा होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। इसी नाम से एप्लीकेशन है जिस नाम से चैनल है। सारे के सारे कोर्सेज वहाँ पर बहुत कम रेट में आपको मिल जाएंगे, या फिर बहुत सारी पीडीएफ फ्री भी हैं। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।